हेलो बच्चों, ये जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाउ मैनी स्क्वेयर्स पर बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरी आ रही थी, सर कौन कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं ये हाउ मैनी स्क्वेयर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। एक बार आपको मैं और बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, जैसे वहाँ पे डॉट डॉट दे रखे हैं, यहाँ पर ये डॉट डॉट दे रखे हैं, तो ये डॉट डॉट ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ डॉट आई हैव टेकन अ टेबल। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, ये एक बॉक्सेस का ग्रिड ले रखा है जो कि 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की जो है ग्रिड ले रखा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। सभी बॉक्सेस की जो साइड्स हैं वो 1 सेंटीमीटर की हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था, व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, मेजर द साइड ऑफ रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट, ड्रॉ हियर एज मैनी रेक्टेंगल्स एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर्स। तो अब आपको क्या करना था, आपको यहाँ पे 12 स्क्वायर लेने हैं। ठीक है, अब मान लो मैं ऐसे ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड दिस 12 भी हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यस, अब इसको मैं थोड़ा सा और कलर कर देता हूँ सो दैट आपको पता चल जाए। ये लाइट सा कलर कर दिया। तो ये देखो, ये जो है, अब इसमें क्या है, ये 1 सेंटीमीटर लेंथ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 सेंटीमीटर की क्या बन गई, लेंथ बन गई। और इसकी ब्रेड्थ कितनी बन गई, 1 सेंटीमीटर। और 12 सेंटीमीटर इसकी, फिर यहाँ पे ये दूसरी बस अपोजिट साइड वाली लेंथ बन गई, और 1 सेंटीमीटर इसकी क्या है, ब्रेड्थ बन गई। तो जिस शेप की क्लोज शेप हैविंग अपोजिट साइड्स आर इक्वल इज नोन एज रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल बन गई एक। सेम इस तरह के एक और रेक्टेंगल बनाते हैं, पर इसको मुझे सेम तरह की नहीं बनानी है। ठीक है, मुझे सिर्फ 12 स्क्वायर यूज करने हैं। यदि मान लो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 4, ये हो गया 8, ये हो गया 12। अब इसमें और कलर यूज कर लेते हैं, लेट इट बी ग्रेश, ग्रेश सा थोड़ा सा कर लेते हैं। तो ये वाला जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 स्क्वायर है, इसमें भी 12 स्क्वायर बिल्कुल है। अब देखो इसकी लेंथ देखो 1 2 3 4, तो ये कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई और 3 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ होगी। 1 2 3, तो 4, ये भी 4, ये 3 और ये भी 3। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो इट्स आल्सो ए रेक्टेंगल। आफ्टर दैट यदि इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सो हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक। अब आपको मैंने 2 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, आपको इसी तरह डॉट ज्वाइन करके आपको जो है वहां बनाना है। ये देखो यहाँ पे डॉट बने, आपने सिर्फ डॉट्स को ज्वाइन करके बनानी है 12 रेक्टेंगल को, 12 स्क्वायर्स को यूज करते हुए। तो कितनी आपने बना ली, 5 बनाई, 2 बनाई, 3 बनाई, जितनी बनाई वो आप यहां लिख दोगे। ठीक है, इसके बाद आपको ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, इस तरह का ग्रिड जो है आपने नोटबुक में ड्रॉ करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों कर लेने हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ये आएगा, विच ऑफ द दीज रेक्टेंगल हैज लॉन्गेस्ट पेरीमीटर। ये आपने क्या करना है, ये भी क्वेश्चन आपने नोटबुक में करना है। अब आपने क्या करना है इसमें, ये देखो, जैसे ये रेक्टेंगल है, इसमें आपने इसको बीच में लिख देना ए, इसको दे दिया बी नाम। ठीक है, बी ने दे दिया, किसी को सी डी ई एफ जी ऐसे दे दो। अब इसका आपने पेरीमीटर काउंट करना है, तो इसको मैंने को बताया 12 12 24 25 26। तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया, 26। तो आप यहाँ लिख सकते हो 26, इसी के अंदर लिख लोगे सो दैट आपको भूलेगा नहीं इसका पेरीमीटर है 26 है। तो यहां आप लिखोगे P इज इक्वल टू P फॉर पेरीमीटर, ताकि आपको याद रहे P इज इक्वल टू 26। मैं तो करते थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा बहुत छोटा हो गया ये, इतना सा। ठीक है, मैंने ये लिख लिया है। तो ये मेरे लिए क्या है, मुझे अब याद है इसका पेरीमीटर 26 है। तो सेम इसी तरह का पेरीमीटर 4 3 12 और 4 16, सॉरी 4 + 3 7 और 7 + 4 11 11 और 3 14। तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया, 14। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर 14 है। तो इस तरह से मान लो ये ए शेप है और ये होगी बी,
अब मैंने सिर्फ 2 ही बनाई है, 2 का कंपैरिजन करूंगा। अब बताओ किसका पेरीमीटर जो है ज्यादा है, ए का या बी का? ऑब्वियसली ए का। तो आप लिख दोगे ए हैज द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर। विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज स्मॉलेस्ट पेरीमीटर? स्मॉलेस्ट किसका है? बी का 14 सेंटीमीटर। यहां आएगा सेंटीमीटर, मैंने सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ है, सो यू हैव टू राइट सेंटीमीटर आल्सो हियर। तो ये बन गया बी, ठीक है। बी का जो है दैट इज 14 सेंटीमीटर। अब सेम यहां पर देखो, ये स्टेप बना रखी है, ठीक है। इसके ऊपर है एरिया वाला कॉन्सेप्ट। आपने नोटबुक में ऐसे ही ये बनाना है, डायग्राम बनानी है। पहले आपने ये बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं, इस तरह से बॉक्सेस बनाने हैं। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ नीचे करता हूँ, ठीक है। फिर आप इसके ऊपर स्टैम्प बनाओगे। मान लो ये एक जो स्टैम्प है वो इतना एरिया कवर कर रही है, इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ, ठीक है। एक और स्टैम्प है जो सिर्फ इतना सा एरिया कवर कर रही है, इसको कलर कर देते हैं ब्लू। चलो एक इसको कर देते हैं एंड इट्स कलर इज लेट इट बी ग्रीन, ठीक है। तो यहां पे अब देखो, अब एरिया कॉन्सेप्ट क्या है, ये एक जो है ये देखो ये स्क्वायर है, इसकी लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर का है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो इसकी साइड कितनी है? 1, तो इसका क्या आएगा? 1 इंटू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर आप बॉक्स भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसके बॉक्स काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसका बनेगा 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका बनेगा 1 2 3 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका बनेगा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। अपना बॉक्स काउंट करने हैं कि किसका एरिया कितना है, ठीक है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा अब तो आपने सेम यहां पे ये बॉक्स काउंट करने हैं, फिर जो क्वेश्चन पढ़ने हैं और कर देने हैं, ठीक है। ये तो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आपसे। आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आपने ये सारे क्वेश्चन ए बी सी और ये डी पार्ट ये सारे कर लेने हैं, ठीक है। आई होप अब आप कर लोगे, ठीक है। आपने सिर्फ एरिया निकालना है और क्वेश्चन पढ़कर करने हैं। यदि आपको ना चला पता चले तो आपने जो है पिछली वीडियो भी देख लेनी है। अब आपके लिए जो क्वेश्चन है इसी तरह का आपको एक होमवर्क भी रहेगा। कलेक्ट सम ओल्ड स्टैम्प्स, प्लेस देम ऑन स्क्वायर ग्रिड एंड फाइंड देयर एरिया एंड पेरीमीटर। अब आपको क्या करना है, कोई पुरानी टिकट वगैरह या कोई आप पेज काट लो। मान लो आप इसको स्क्वायर ग्रिड पे रखोगे, इस तरह से रखा, इतना बड़ा आ गया, तो आपने क्या करना है, इसका एरिया भी निकालना है बाय काउंटिंग नंबर ऑफ द स्क्वायर्स इनसाइड। सिंपली आपने काउंट करने कितने हैं, तो उसका एरिया हो जाएगा ये साइड 1 2 3 4 5 ये है, तो 5 ये है 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। तो 7 बॉक्सेस इस साइड है, 7 इस साइड है, 5 इस साइड है और 5 इस साइड है। तो 5 + 7 12 + 5 17 + 7 24। तो इसका पेरीमीटर कितना बनेगा? 24 सेंटीमीटर। और इसका जो आपने एरिया भी कैलकुलेट करना बाय काउंटिंग द स्क्वायर्स। तो बस आपने इस तरह से करना है। यदि आपके पास टिकट्स नहीं हैं तो आपके लिए सिंपल सा काम है कि आप कोई पेज काट के रख लो। आपके पास पेजेस होते हैं घर में, तो उनको काट कर लेना है। अब आपके लिए क्या है, विच हैज बिगेस्ट एरिया, वन ऑफ योर फुटप्रिंट्स और द पेज ऑफ दिस बुक, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने अपना एक जो है पेज के ऊपर अपना फुटप्रिंट पैर रखना है और तो ना काट देना है, पेज को बाहर बाहर से काट देना है। और एक आपने बुक का पेज लेना है, फिर आपने एस्टिमेट करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ एस्टिमेशन करनी है, नॉट कैलकुलेट। तो क्या आपका पैर बड़ा है या जो पेज है वो बड़ा है, ठीक है। जो बड़ा होगा वो आपने यहाँ लिख देना है। विच हैज द स्मॉलर एरिया, 2 रुपीज नोट्स, 2 5 रुपी नोट्स टुगेदर और 100 रुपीज नोट। आपने देखो एक 100 रुपीज का नोट लेना है और यदि और 2 आपने 5 रुपीज के नोट रखने हैं।
सामने, फिर आपने गैस करना है कि किसका एरिया ज़्यादा है। 5 रुपीज़ के 2 नोट, तो वो 2 नोट लेनी है आपने, चेक करना है कि किसका एरिया जो है ज़्यादा है। ठीक है, ये आपने सिर्फ गैस करना है। ये देखो बच्चे ने 5 रुपीज़ के नोट पकड़े हुए हैं और ये 100 का पकड़ा हो, तो किसका एरिया ज़्यादा है? जिसका एरिया ज़्यादा वो आप लिख देना। ठीक है, ये जो पुराने वाला नोट है आपके पास, अब तो नया नोट आया उसका साइज थोड़ा छोटा भी है, तो आपने खुद ही देख लेना किसका एरिया ज़्यादा है। अब है लुक एट द 10 रुपीज़ नोट, इज इट्स एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, 10 रुपीज़ का नोट लेना है, जो भी आपके पास है, नए वाला पुराने वाला, इसके ऊपर रखना है। ठीक है, लेट इट बी, मान लो इस तरह से आपने रखा, ये तो काफ़ी बड़ा हो गया। 10 रुपीज़ का नोट इतना सा बड़ा होगा या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, दिस माई जस्ट मेरा गेस है, इतना बड़ा होगा। तो आपने क्या करना है, ये रखना है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें आपने कैलकुलेट करना है, ये चला गया, हाँ। फिर आपने क्या करना है, ये बॉक्सेस काउंट करने हैं। क्या ये 100 से ज़्यादा हैं बॉक्सेस? यदि 100 से ज़्यादा बॉक्सेस हैं तो उसका एरिया आएगा, यदि बॉक्सेस 100 से ज़्यादा यदि निकलते हैं तो मीन्स इसका एरिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से ज़्यादा है। यदि बॉक्सेस 100 से कम रह जाते हैं तो नो, फिर आप लिख दोगे नो, इट्स एरिया इज लेस देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। इज द एरिया ऑफ द ब्लू शेप इज मोर देन द एरिया ऑफ द येलो शेप? अब आपने गेस करना है किसका एरिया ज़्यादा है और किसका एरिया कम है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सिंपल सा, अब आपने इसका जो है एरिया निकालना है, गेस करना है कि किसका एरिया ज़्यादा है और क्यों है। आपको क्यों ऐसा लगता है? इज द पेरीमीटर ऑफ द येलो शेप मोर देन द पेरीमीटर ऑफ द ब्लू शेप? वाई? अब आपने साइड्स नापनी है, इसका जो पेरीमीटर इसका भी निकालना है और इसका भी आपने साइड स्केल से मेजर करके आपने इसका भी निकाल लेना है। ठीक है, और फिर इसका पेरीमीटर इसका पेरीमीटर ये लिख देना है, इसका पेरीमीटर यहां लिख दो, फिर लिख दो किसका पेरीमीटर जो है ज्यादा और किसका पेरीमीटर कम है। ठीक है, अब आपने ये क्वेश्चन जो है ये सारे नोटबुक में कर लेने हैं। अब आपने क्या करना है, सेम ये आपके लिए एक्टिविटी है, आपने अपना हाथ वही उसी ग्रिड पर रखना है, इस ग्रिड पर रखना है और आपने स्क्वायर्स काउंट करने हैं। पहले ड्रॉ कर लेना है, बार बार से आउटर लाइन लानी है और फिर आपने जो है कर लेना है। ठीक है, उसको फिर आपने जो है हाउ विल यू डिसाइड योर हैंड इज बिगर योर हैंड और योर फ्रेंड्स हैंड। अब आप चलो आपके फ्रेंड्स तो घर पे नहीं है, तो आपने क्या करना है, अपनी भैया दीदी या कोई और जो है उसका हाथ वहां पे रखवाना है स्क्वायर ग्रिड के ऊपर, और बाहर से मान लो ऐसे हाथ रखा तो आपने ये बाहर से ऐसे करके लाइन लगानी है। फिर आपने काउंट करने की कितने स्क्वायर हुए, कितने फुल स्क्वायर हुए, कितने हाफ हैं, फिर उनको टोटल करके आपने काउंट कर लेना है कि इतने जो हैं स्क्वायर हैं। फिर उतने स्क्वायर को आपने क्या करना है, उतने ही स्क्वायर्स को आपने जो है फिर उतना आपका स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया आ जाएगा। फिर सेम फ्रेंड का काउंट करना है, फिर आपने एस्टिमेट लगाना है कि किसका एरिया जो है ज़्यादा बड़ा है और किसका एरिया कम है। ये आपको दे रखी है स्क्वायर शीट। तो आपने ये क्वेश्चन कर लेने हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम जो आगे वाले क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक धन्यवाद बच्चों।